हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है इस्लाम की ख़ास शनाख्त। ये लिया है मैंने मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ी जी के चैनल से। मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ी जी का बयान है ये, और इनके बयानात बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो में इन्होंने ऐसा क्या बताया है वो तो वीडियो देख करके ही पता चलेगा। तो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेपर्दगी, ये तरक्की है, ये मॉडर्निज़म है। ऐसा नहीं है, ये जहालत थी। काबतुल्लाह का तवाफ़ बरहना किया जाता था। तो बरहनगी ये जिद्दत नहीं है, ये कदामत है। ये तरक्की नहीं है, ये जहालत है। इससे इस्लाम ने निकाला है, और पर्दे की तरफ इस्लाम इंसानियत को लेकर के आया है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हयाअन मिन अज़राफ़ी खिदरिहा। कमवारी लड़की पर्दे में लिपटी हुई जिस तरह हयादार होती है, हुजूर उससे भी ज़्यादा हयादार थी। तो ये हमारा दीन है। लेकिन मगरब और लादीनी कुव्वतें जानती हैं कि पर्दा इस्लाम का शियार है, और उन्होंने पहले इसको कमज़ोर इस तरह किया जिस तरह एक रिवाज किसी ने कहा। बस बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के नाम नहाद मुफक्किरीन कहते हैं ये अरब कल्चर था। अरब कल्चर तो बरहनगी था। अरब कल्चर तो बरहना तवाफ़ करने का था। घरों पे झंडे बदकार ख़वातीन के छतों के ऊपर अरब में लगते थे। तो ये पर्दे का तसव्वुर कल्चर नहीं है, बल्कि ये सुन्नत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हर दीन की कोई अलग शनाख्त होती है, अलग पहचान होती है। हर दीन का एक अलग निशान होता है। बात है। तो इस्लाम की वो ख़ास चीज़, वो ख़ास निशान, ख़ास पहचान पर्दा है, हया है। और अगर हया चला जाए तो फिर दीन भी चला जाता है। एक रिवायत में फरमाया हया और ईमान दो आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनमें से एक चला जाएगा, पीछे पीछे दूसरी शय भी चली जाएगी। तो लादीनी कुव्वतें इस बात को जानती हैं कि अगर हया छीन लेंगे तो ईमान उसके पीछे पीछे उस रास्ते से जो हया के छीनने से बनेगा, तो उन्हीं कदमों पे ईमान भी रुखसत होता चला जाएगा। तो लिहाजा इनको ये कहो कि तुम तर्क ईमान करो तो ये तो कभी राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए इन्हें पर्दे का तर्क करवाया जाए, इन्हें हया के जौहर से महरूम किया जाए, ताकि ये ईमान के जौहर से भी महरूम हो जाएं। तो फिर उन्होंने कई रंग तराशे। कभी कहा कि नज़र का पर्दा है, कभी कहा कि पर्दा तो इंसान के दिल में होता है। तो मुझे बताओ, आज का शख्स जो शहवतों से लुथड़ा हुआ है, जहाँ शहवात की गंदी हवाएं चल रही हैं, इस माहौल के अंदर अगर कोई ये बात कहे तो कितनी अजीब है। जिस माहौल में तकद्दुस की बादे सबा चलती थी और वही उतरती थी, और जिब्रील को वही लेकर के आते सहाबा ने देखा था, और कुरान उतरता था, और कुरान पढ़ाने वाले सिखाने वाले खुद साहिब कुरान थे। वो सहाबा, उनको जब पर्दे का हुक्म दिया गया और उनको नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया, तो मैं और आप कौन होते? जब अबू बकर उमर को कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, जब उस्मान व अली से कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, जब सैयदा आयशा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से कहा गया कि तुम अपने पर्दे की हिफाजत करना, तो मुझे बताइए उस तकद्दुस माहौल के अंदर भी जब पर्दा करने के लिए मोमिनों की माओं को हुक्म दिया गया, और अबू बकर उमर उस्मान व अली अशरा मुबशरा जिनकी जन्नत की ज़मानत भी रसूलुल्लाह ने दी है, तो जब उनको भी कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना, तो मैं और आप किस शुमार में हैं? तो ये एक नफ्स की कहानी है जो हम घर के बैठ गए, कहा कोई बात नहीं जी, पर्दा तो दिल का होता है। बहालत मजबूरी ख़वातीन को घर से निकलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी उसको ताकीद की गई कि तेरा पर्दा किसी सूरत के अंदर भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं खिराज पेश करना चाहता था यहाँ हमारी हमसायगी के अंदर उस खातून को जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगा करके बतलाया कि ये उम्मत अभी भांज नहीं हुई। इस उम्मत में आज भी बेटियां मौजूद हैं जो अपनी आबरू पर पहरा दे सकती हैं, और ये हालात बताते हैं कि ये उम्मत मरने के लिए नहीं, क़यामत तक कायम रहने के लिए पैदा हुई है इंशाअल्लाह। इस दबी हुई राख में चिंगारियां मौजूद हैं, जो वक्त आया तो शोला जवाला भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इकबाल ने एक बात कही थी, अगर पंदे से दुरवेश पजीरी
ہزار امت بمیرت تو نہ میری بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے, ساری امتیں مر جائیں گی, امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا. اور وہ کیا؟ بطول باش, بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا, پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے, ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے. تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے. آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ, یہ کیا ہے؟ یہ تو کٹھ ملا کی اصطلاح ہے. کچھ بولتی ہے جناب یہ دقیانوسیت ہے, کوئی کہتی ہے یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں. جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے 3 چادریں, عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی 5 چادریں رکھی ہیں. اس وقت اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے, اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے. تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے اسکرٹ میں دفن کر دیا جائے؟ بالکل نہیں. میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں. اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں, اس وقت محارم قریب آ جائیں جو لحد میں اتاریں. تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. اس ویڈیو میں پردے کے بارے میں بتایا گیا. اسلام میں پردہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ پردہ کرنا, گھونگھٹ کرنا, دوپٹہ رکھنا, حجاب باندھنا, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں اچھائی ہی ہے. اگر لڑکی یا عورت اگر پردے میں رہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ آج کل کی لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ کپڑے چھوٹے ہو, تنگ کپڑے ہو تو غلط کام ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ تم پردے میں رہ کر بھی لڑکیاں سندر اور اچھی دکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پردہ بہت بری چیز ہے, پردہ بہت اچھی چیز ہے. پہلے کے زمانے میں بھی تو عورتیں, گھر کی بہویں گھونگھٹ کرتی تھیں, پہلے بھی پردہ ہوتا تھا. تو آج پردہ ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی, انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا جو دل کرتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ پردے میں رہیے تو رہیے, کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.